वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा परमाणु एवं अणु। इसको बताने से पहले आप लोगों के मन में यही चल रहे हैं कि इस बार एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसके लिए मैं बहुत बड़ी अपडेट बता देता हूं। इसका अभी तक सरकार द्वारा कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। इसका फैसला लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ सूत्रों के हवाले से पेपर मैगजीन में छाप दिया गया है कि अगर एग्जाम होगा भी तो 3 महीना के बाद होगा। मान के चलिए अगर आपको क्लास 9th में एग्जाम नहीं होगा तो क्या ये सब चीज़ आगे आपको पढ़ाई के लिए बिल्कुल आपको पढ़ना ही होगा। क्लास 10th में 11th में 12th में आगे तो काम देंगे। ऐसा थोड़ा है कि मान के चलिए एग्जाम नहीं होगा तो पढ़ने ही छोड़ दे, एकदम पूरा किताब बक्सा में रख दे। ऐसा कोई बात नहीं। आपको सीखना है तो सीखना है। कारण क्या, अगर ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं रहता तो वो सरकार कभी भी नहीं बनाता, आगे अगर काम नहीं देता। 9th भर पढ़ लेता और लोग क्या करते, स्टूडेंट लोग इसको आराम से रख देते या फाड़ के फेंक देते। तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब जो है हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं बनाया गया है। ये सब जो बनाने के लिए है, ये सब जो आणविक द्रव्यमान है, कैसे बनाना है, कैसे सीखना है द्रव्यमान के लिए, हर वर्ष परीक्षा में 10th में 11th में 12th में ये सब आते रहते हैं। तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। एग्जाम हुए या ना हुए उधर ध्यान नहीं देना है। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख लिए आगे हमको काम देगा। ये नहीं कि अब एग्जाम नहीं हो रहा है तो सारा किताब आराम से रख दे और बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दे। ऐसा कभी भी नहीं करना है। उधर ध्यान ही नहीं देना। हो गया तो दे दिए, नहीं भी हुआ तो आपको ज्ञान लेना काफी जरूरी है, तो ध्यान दीजिए। तो मैं आज बताऊंगा, जिसको इच्छा है पढ़े या ना पढ़े, अगर आपको ये सब चीज़ सीखना नहीं है तो बस क्या मान के चलिए, ये जैसे सोडियम ऑक्साइड का सूत्र दिया गया है, क्या क्लास 10th में सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। क्या आपको सीखना ही पड़ेगा। ये नहीं कि जल का सूत्र होता है 9th में H2O और 10th में क्या हो जाएगा H3O, थोड़ा हो जाएगा, वही चीज़ होगा। तो आपको सीखना है और ये सब आपको बनाना है। ये सब फेरा में मत पड़िए। तो पिछला वीडियो में मैंने एक से लेके ये सब जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हिसाब वाला सारा का सारा मैं सोल्व कर दिया हूं, और ये सब सूत्र जो है कैसे बनाना है उसको भी मैं सोल्व कर दिया हूं, ठीक है। लेकिन आज जो मैं बताऊंगा कहां से बताऊंगा, 27 नंबर से। ध्यान दीजिए, 27 नंबर से बताऊंगा। तो निम्न में सोडियम तत्व का प्रतीक क्या है, यानी सोडियम को किससे सूचित किया जाता है। तो आपको एक दिन मैंने बोला था कि इस पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये पीला वाला नहीं है, ये पीला वाला आपके लिए संजीवनी बूटी है। तो ये जो आप देख रहे हैं ध्यान दीजिए, ठीक है, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीका से देखिए। ये जो देख रहे हैं पीला वाला, तो ध्यान दीजिए सोडियम का प्रतीक क्या है। तो सोडियम खोजना है कहां पर है, तो सोडियम है। सोडियम का प्रतीक क्या है, Na। तो यहां पर होगा Na, वही होगा प्रतीक। ये सब जितना भी है ये सब क्या है, संकेत यानी कि प्रतीक है। तो सोडियम सोडियम का प्रतीक क्या हो जाएगा, Na। अब अगर परीक्षा में आ जाएंगे Na किसका प्रतीक है, तो सोडियम के होगा। जब सोडियम का प्रतीक है Na, अब परीक्षा में उल्टा दे दिया कि Na जो है किसका किसका तत्व है, मतलब किस धातु का तत्व है, ठीक है। Na किस तत्व का संकेत है, तो तत्व के नाम, ये हुआ तत्व। इसको जो देख रहे हैं इसका नाम है तत्व, और ये जो है संकेत या प्रतीक। तो सोडियम का प्रतीक क्या हो जाएगा, Na। और पूछ देगा Na किस तत्व का संकेत है, तो यहां पर पूछा गया है। देखिए यहां पर ही देखकर मैं बोल रहा हूं, ठीक है। Na किस तत्व का प्रतीक है। अगर उल्टा आ गया तो Na किसका है, सोडियम का, तो आप लिख दीजिएगा सोडियम का। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं सोडियम का क्या है, Na। इसको नहीं लिखना है, ये तो हुआ परमाणु द्रव्यमान। इसका भी काम पड़ेगा कब, जब इसका निकालेंगे यहां पर द्रव्यमान। जैसे देख रहे हैं CO2 का आणविक द्रव्यमान, तो यहां पर द्रव्यमान है, तब इसका आपको जरूरत काफी आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले इसको जो देख रहे हैं ये वाला, आप पहले आराम से वीडियो को रोक दीजिए पॉज करके, और इसे आराम से सारा का सारा लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिखिएगा तो आपका हर दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि मैं बताऊंगा और समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं बताऊंगा और समझ में नहीं आएगा तो मैं आज के बाद से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा।
तो ध्यान दीजिए, मैं आपको आज समझाऊंगा। तो Na यहां तक हो गया। इस तरह के आएंगे, मान के चलिए यही नहीं आएंगे, इसके बदला में अगर दे देगा कि नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होगा, तो सिर्फ N लिखना है। Na किस तत्व का प्रतीक है, किसका है, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा। ये सब जितना भी है ये सब हुआ परमाणु संख्या और ये सब हुआ द्रव्यमान संख्या। बिल्कुल माइंड को आकर्षित करके रखे और एकत्रित करके रखे, ठीक है। ध्यान दीजिए, CO2 का आणविक द्रव्यमान, इसी को निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो देख रहे हैं CO2 का क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। तो सबसे पहले देखना है C से होता है कार्बन और O से होता है ऑक्सीजन। मान के चलिए C यहां पर जो है, यहां पर एगो में लिख दिए C और एगो में लिख दिए O, ठीक है। एकदम ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान, अभी कहीं नहीं लेके जाना है। सी, अब यहां पर देखिए ओ कितना है, यहां पर दूगो, ओ कितना है, दूगो, तो यहां पर लिख दिए दूगो, ठीक है। यहां पर सी के को दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर एक लिखा रहेगा तो एगो तो होगा, और एक नहीं है तो कितना दिखाई दे रहा है, सिर्फ 5 गो नहीं ना दिखाई दे रहा है, एक को दिखाई दे रहा है, तो यहां पर लिखेंगे एक, ठीक है। उसके बाद सी का देखना है। फिर मैंने बोला इसका क्या निकालने बोल रहा है, आणविक द्रव्यमान। तो सी का द्रव्यमान खोजना है, कहां पर, पीला वाला में। तो सी से क्या हो जाएगा, कार्बन, कार्बन का सी का द्रव्यमान कितना है, 12, तो यहां पर लिख देना है 12, ठीक है। अब ओ है ना, ओ का द्रव्यमान खोजना है, ठीक है। ओ का कितना होगा, 16, तो यहां पर लिख दिए 16, ठीक है। तो अब गुना कर देना है, 12 के 12 एक बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, और आपका मजबूत तो मजबूत होगा, क्योंकि मजबूत बोल रहे हैं, यानी आपका जो मैथ काफी मजबूत होगा, क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्टिव किताब का सारा स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया हूं और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूं, तो आपका काफी मैथ मजबूत हो चुका होगा। तो 16 के 16 दो बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 नहीं होगा, होगा 32। हम बोल देंगे कि 16 दुना के 36 होगा, तो आप कभी भी नहीं मानिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 16 दुना के क्या होता है, 32। तो क्या करना है, दो हुआ तो दो को लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, CO2 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान शुद्ध नियम से बनाना है, ठीक है। आणविक द्रव्यमान, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। क्या है, 12 और 32 एक साथ है, ये जो देख रहे हैं CO2 एक साथ है, तो एक साथ लिख देंगे 12 + 32, ये सब एक साथ है, तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 44, ठीक है। अगर आणविक द्रव्यमान पूछेगा, आणविक द्रव्यमान रहेगा तो U लिखना है, ठीक है। और मोलर द्रव्यमान रहेगा तो क्या लिखना है, G लिखना है। मोलर द्रव्यमान रहेगा तो G और आणविक द्रव्यमान रहेगा तो लिखना है U, तो 44 U आंसर, ठीक है। क्या आपको कहीं भी परेशानी है या समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहां पर देखिए क्या पूछ रहा है, H2O का मोलर द्रव्यमान। अभी तो हम सीखे क्या, आणविक द्रव्यमान, और पूछ दिया परीक्षा में H2O का मोलर द्रव्यमान, क्या छोड़ देंगे, नहीं, उसी तरह से बनाना है। लेकिन मैंने क्या बोला कि आणविक द्रव्यमान रहेगा तो वही तरह बनाना है, सिर्फ U लिखना है, और मोलर द्रव्यमान रहेगा तो क्या लिखना है, G लिखना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, बस वही तरीका, H2 यानी H कितना है, लिख देना है, H कितना है दिखाई दे रहा है, H है, यहां पर लिख दिया है कि दूगो है, तो दो गुना। अब O कितना है बताइए, O जो है कितना दिखाई दे रहा है आपको, हमको तो एगो दिखाई देता है, तो एक लिख दिए, ठीक है। अब लिखना है H2, H का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, तो लिख देंगे एक। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, अब देख सकते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है, O, ज्यादा COH यही सब का ज्यादा कम पढ़ते हैं, क्लोरीन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ठीक है, ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो O का क्या होगा, 16, तो इसको जोड़ दिए, 2 एका 2 और 16 के 16 O, ऑक्सीजन कितना हुआ, हाँ 2 एका 2 और ऑक्सीजन है एगो, तो 16 एका क्या हुआ, 16, सभी को जोड़ देंगे, किसको, H2O को जोड़ देंगे, तो यानी 2 + 16 बराबर हो जाएंगे 18। मोलर द्रव्यमान है इसलिए होगा G आंसर। क्या समझ में आया। तो इसी प्रकार से बनाना है HNO3 का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो HNO3 का आणविक द्रव्यमान सीखना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन हुआ, यहां पर कितना दिखाई दे रहा है, एक। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी पहले कितना है, एक। O कितना दिखाई दे रहा है, 3। बस आपको बना देना है, बस कहां बनेगा, पीला वाला,
ये वाला पीला वाला जो है आपके लिए टर्निंग पॉइंट है। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है एक, एक गुना एक, एक हुआ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का हुआ 14, तो लिख दिए 14, तो यहाँ पर लिख दिए 14, ठीक है। अब ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के क्या लिखना है 3, यानी ऑक्सीजन के कितना है 3 है, तो 3 को लिख दिया। अब 16 है तो 16, 16 32, 16 तिया 48। अब सबको क्या करना है, जोड़ देना है, सबको क्या करना है, जोड़ देना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। आपको तो इस तरह बनाना ही है जैसे मैं बताया हूँ, इसी तरह बनाना है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक। 8 4 12 और 1 13 के 3, 4 1 5 और 1 6, तो क्या हो गया 63। इसमें क्या लिखेंगे, क्या लिखा गया है, HNO3 का क्या है, आणविक द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा, आणविक रहेगा तो U आंसर होगा, ठीक है, आणविक रहेगा तो U आंसर, तो कितना हो जाएगा 63 U आंसर। तो इतना समझ रहे हैं। और आप लोग अभी तक जो नए लोग हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम हो या ना हो फिर इसके बाद 10th का स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और इंग्लिश ग्रामर फिलहाल के लिए पढ़ना है, इतना बेहतर तरीका से मैं बता दूंगा, ट्रांसलेशन हुआ, वॉइस हुआ, नरेशन हुआ, कि आप जीवन में कभी भी कोई भी ग्रामर किताब नहीं खरीदिएगा। मैं आपको एकदम बिल्कुल देहाती तरीका से, एकदम सिंपल तरीका से बताएंगे। तो चैनल पर जुड़ जाइए। और ये वीडियो को अभी तक एक भी, यानी कि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो का इंप्रेशन बढ़ेंगे। और आप लोगों की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि काफ़ी मेहनत करता हूं, नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं आप लोगों की वजह से, कमेंट की वजह से रात में मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं, ताकि आप लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़िएगा। क्या आप लोग को बिल्कुल समझ में आता होगा। सबसे बड़ा मेरा ये दुख हुआ था कि एक बहुत बड़ा 1 लाख सब्सक्राइबर वाला जो चैनल था हैक हो गया था, उसी की वजह से उसके बाद से मैं कुछ दिन तक तो वीडियो नहीं बनाया। फिर मैं नया चैनल खोला हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। ये ऐसा किताब है, ये किताब से आप बना लीजिएगा तो अभी बाजार में कोई भी किताब आएगा इससे कम ही क्वेश्चन रहेंगे, तो इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरी तरीका से केमिस्ट्री का दादा बन जाइएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, CH4 का आणविक द्रव्यमान, C कितना है 1, H कितना है 4, तो लिखना है कार्बन, कार्बन कितना होता है 12, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, यानी 12 एका 12 और 4 एका 12 एका क्या हुआ 12, 12 का 12 एक बार पढ़ेंगे 12, 4 के 4 एक बार पढ़ेंगे 4, क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे 12 4 क्या हो जाएगा 16, आणविक द्रव्यमान है तो क्या होगा U आंसर, यानी 16 U आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा 16 U आंसर। इसके बाद बोला जा रहा है NH3 का आणविक द्रव्यमान, NH3 यानी ये जो अभी बताएं CH4, इसका नाम है मीथेन। अगर मीथेन आ गया तो यही सूत्र लिखना है। NH3 इसका नाम है अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है, ध्यान दीजिए NH3, यही है अमोनिया, ठीक है। NH3 का क्या बोला जा रहा है, आणविक द्रव्यमान, क्या बोला जा रहा है, आणविक, आणविक जैसे आया तो आपको तो बिल्कुल पता हो गया होगा कि क्या लिखना है, ठीक है। एकदम ध्यान दीजिए और बारी बारी से समझिए। मैं जल्द ही ग्रामर का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, उसे आप पूरी तरीका से देखिएगा, टेंस एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एकदम जैसे मैं मैथ बताया और ये जो विज्ञान का हिसाब बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस से बताऊंगा। और जहां तक हमें संभव है 100% गारंटी कि आपको अगर इंग्लिश कमजोर भी है तो पूरी तरह से इस चैनल के माध्यम से आप सोच लीजिएगा कि क्या ये चैनल है, आपको इसकी वजह से बताया जाएगा। तो NH3 यानी अमोनिया का आणविक द्रव्यमान, तो N कितना है, ध्यान दीजिए, N जो है एगो हुआ, ठीक है, ओह ब्लैक से, N क्या हुआ 1, H कितना है, ध्यान दीजिए, H कितना है 3 गो, तो H लिख दिए 3 गो, तो 3 गो लिख दिए। अमोनिया, अमोनिया का कितना, यानी N, N में क्या है, ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो लिख दिए 14, 14 एका 14, उसके बाद लिखेंगे 3 गो, 3 गो क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1, तो यानी क्या हो जाएंगे 3, तो 14 और 3 क्या हो जाएंगे 17, क्या हो जाएंगे, इसका आंसर 17, ठीक है। तो NH3 का क्या हो जाएंगे 17, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएंगे 17, बस आणविक है तो क्या हो जाएगा U आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, तो ये जो देख रहे हैं C2H2, C2H2 का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, तो C कितना है 2 गो, H कितना है, ध्यान दीजिए H भी है 2 गो, तो कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 12 दुना के क्या हो गया 24 और 2 एक का क्या हो गया 2, सभी को जोड़ दिए तो हो गया 26, मोलर द्रव्यमान है इसलिए क्या होगा G आंसर, यानी 26 G आंसर।
तो ये सब सूत्र जो है आप ध्यान दे सकते हैं, ये सब आप लोगों को क्लास 10th में काफ़ी आएंगे, 11th में 12 में अगर अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो ये लोग को रटना नहीं है, कैसे बनाना है। मैं इसको बनाने के बाद अगला दिन शायद बनाए या नहीं बनाए, अगर नहीं बनाए होंगे इसका वीडियो तो मैं बिल्कुल बना दूंगा। इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा, ठीक है। बनाए होंगे तो इसका लिंक दे दिया जाएगा, अगर नहीं बनाए होंगे तो अगला दिन इसके बाद जो अपलोड किया जाएगा यही वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो यहां पर देखिए NaCl किसका निकालना है, NaCl का इकाई द्रव्यमान निकालना, इकाई यानी आणविक द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो NaCl, Na कितना है पहले बोलिए, Na जो है एगो है तो 1 लिख दिए, Cl यानी क्लोरीन कितना है, Cl है कितना, एगो है, ठीक है। ये नहीं कि Cl के एगो है, C है एगो, L है, नहीं, छोटी अक्षर से लिखा हुआ है यानी क्लोरीन कितना है। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन एगो हुआ तो एगो लिख दिए। अब नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का कितना होता है सोडियम है, ठीक है। सोडियम का कितना होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का होता है 23, तो 23 का 23 एक बार हुआ 23, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन का क्या होता है 35.5, ठीक है, 35.5, तो यहाँ पर लिख दिए 35.5, तो हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा 35.5। अब सभी को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। पॉइंट है तो 0.0, ठीक है, यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हैं, 5 3 8 3 2 5, यानी क्या हुआ 58.5, यानी 58.5 आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे 58.5 आंसर, तो यहाँ पर है 58.5 आंसर। आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसी तरह से आप 36 नंबर से लेके बना लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो अगला दिन तो मैं 36 नंबर से बताऊंगा, उसके बाद जो भी होगा, ठीक है। ये सब बताने के बाद जो भी है 0.5 कैसे आता है बिल्कुल आसान तरीका से मैं बता दूंगा, तो आप बना के रखिएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, 36 नंबर का आप इसका आंसर जरूर निकाल के बताइएगा कि 36 नंबर का आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि CaCl2 का जो यानी सूत्र का इकाई द्रव्यमान है कितना आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इसको आप जरूर बना के हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे और खुजते खुजते परेशानी में पड़ जाइएगा। और मेरा एक चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें।